हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारा करंट का टॉपिक जो है केरल में जो है एमएसपी को तय कर दिया गया है। लगभग 16 फल और सब्जियों को जो है उनका रेट जो है एमएसपी के द्वारा तय कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएसपी क्या है और इससे किसानों को क्या फायदा होने वाला है और ये योजना जो है कब से लागू होने वाली है। तो हमारे जो केरल के मुख्यमंत्री हमारे पिनराई विजयन जी, इन्होंने जो है इस योजना को शुभारंभ किया है और लगभग 1 नवंबर से ये योजना जो है लागू हो जाएगी। और इससे जो है बहुत ही बड़ी मात्रा में किसानों को विश्वास होगा कि उनकी फसल का जो है और बहुत ही अच्छा फसल का मूल्य मिलेगा। फल सब्जियों को जो है उगाने में वो प्रेरित होंगे। तो हम जान लेते हैं मिनिमम और स्पोर्ट्स प्राइस क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जैसे भी आप जिस राज्य के निवासी हैं वहां पे गेहूं और धान वगैरह की जो है एमएसपी मूल्य तय हुआ था, लेकिन सभी जगह पे जो है इन फल सब्जियों को दाम जो है तय नहीं किए गए हैं। लेकिन केरल जो है हमारे भारत का ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है जिसने फल सब्जियों के लगभग 16 फल सब्जियों के दाम जो है उसने तय किए हैं। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि जैसे ही इन्होंने एमएसपी तय किए हैं लगभग 16 सब्जियों के, तो जैसे कि हमारा आलू, टमाटर और सेब, केला, इनके सब उन्होंने दाम तय कर दिए हैं। मतलब कि आप इससे ज्यादा दाम पर जो है आप नहीं बेच सकते या इससे दाम पर कम नहीं बेच सकते। तो उन्होंने जो दाम एमएसपी उन्होंने तय कर दिए हैं, अब इसके लिए उन्होंने जो है केरल में लगभग 1000 सेंटर भी खोले जाएंगे जहां से इन फल सब्जियों का जो है वितरण किया जाएगा। ठीक है, मतलब बेचे जाएंगे। अब इसका फायदा ये है कि किसान जो है इससे प्रेरित होंगे और उन्हें इसका विश्वास होगा कि उन्हें जो है अपनी फल सब्जियों के दाम जो है अच्छे मिलेंगे और उन्हें जो है अपनी फल सब्जियां जो है कम दाम में नहीं बेचना पड़ेगा, जिससे उन्हें जो है नुकसान कम होगा। अब इस बात से प्रेरित होकर जो हमारे पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक के किसान हैं वो भी इस एमएसपी को लागू करने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके साथ किसानों को ये फायदा और होगा कि अब वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है फल सब्जियों को उगाने के लिए प्रेरित होंगे, है ना, और ज्यादा से ज्यादा फसल को वो अपने खेतों में लगाएंगे और उन्हें जो है किसान, उनकी आमदनी जो है बढ़ेगी और उन्हें जो घाटा होता था, जैसे पहले आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में किसान अंगूर वगैरह जे उगाते थे, तो लेकिन उन्हें क्या है, एक समय था कि वो उनकी लागत जो आती थी लगभग 40 रुपए लगभग आती थी, लेकिन जो है उस समय पे महाराष्ट्र में 10 रुपए किलो के हिसाब से अंगूर बिक रहे थे। तो इसमें जो है किसानों को घाटा हो रहा था। ठीक है, अब इससे लाभ क्या होगा कि जो किसान की लागत होती है, टोटल लागत का उसमें 20% एक्स्ट्रा करके जो है उसको बेचा जाएगा और इसकी लागत जो है अभी कुछ दिनों में वो निकाल ली जाएंगे और ये जो है रहेगी सब्जियों और फल की क्वालिटी के हिसाब से उनका जो है रेट तय कर लिया जाएगा। तो इससे जो हो जाएगा, अगर बाजार का मूल्य कम हो जाता है, मान लीजिए कभी, तो बाजार का मूल्य अगर कम हो जाता है तो उसका जो आधार मूल्य है उसको मानकर जो है किसानों से फल सब्जियां जो है खरीदी जाएंगी। इससे जो है किसानों को ही फायदा होने वाला है और किसान बहुत ही विश्वास के साथ अपनी खेती करेंगे और अपने उसको भंडारण भी कर सकेंगे। उन्हें विश्वास रहेगा कि जब हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पैसे नहीं मिलने हैं तो उसका भंडारण भी कर सकेंगे किसान लोग। तो किसानों को ये फायदा। और मेरा ये सरकार से अनुरोध है, सभी राज्यों की सरकारों से अनुरोध है कि वो भी अपने देश में, अपने राज्य में जो है इस एमएसपी को लागू करें जिससे किसानों को फायदा हो सके। ये किसान के हित में है, क्योंकि किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे सबके पेट की भूख जो है शांत करता है, और किसान नहीं रहेगा तो हम सब भी नहीं रह सकते। तो ये जो है यूपीएससी और पीएससी के परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम जान लेते हैं, जैसे कि जो एमएसपी योजना है केरल में, केरल ने सबसे पहले लागू की है, सबसे पहला राज्य है। इसके बाद सेकंड हो जाएगी हमारी ये योजना जो है 1 नवंबर से लागू होने वाली है। ठीक है, इसके बाद और हम बात करेंगे कि इसमें एमएसपी जो तय करने वाले हैं वो जो उत्पादन लागत है उसमें 20% एक्स्ट्रा करके जो है उसकी आधार मूल्य उसका तय करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हुई कुछ हमारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।